हेलो एवरीवन, वंस अगेन बैक टू माय चैनल लर्न विद AR। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सिमिली एंड मेटाफर में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हमने देखा कि रिपीटिशन एंड एलिट्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। सो ऑलमोस्ट हम लोगों ने 4 फिगर ऑफ स्पीच कवर अप किए हैं इन दिस वीडियो एंड वी विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक जिसका नाम क्या है। अनदर फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन। ओके, पर्सोनिफिकेशन होता क्या है? इन पर्सोनिफिकेशन एक्चुअली हम एक इनएनिमेट का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग। ओके, इनएनिमेट लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग को क्या देते हैं? ह्यूमन क्वालिटी। क्या देते हैं हम लोग? ह्यूमन क्वालिटी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, द स्टार्स डांस्ड इन द स्काई। ठीक है, तो हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें हम क्या देख रहे हैं? द स्टार्स डांस इन द स्काई। स्टार्स डांस इन द स्काई में हमने क्या क्वालिटी दी है स्टार्स को? क्वालिटी ऑफ डांसिंग। एक्चुअली हम कहना क्या चाह रहे हैं? ये जो स्टार्स है वो क्या कर रहे हैं स्काई में? ट्विंकल कर रहे हैं, राइट। सो इंस्टेड ऑफ द वर्ड ट्विंकल हमने यहाँ पर कौन सा टर्म यूज किया है? डांस। टर्म रिप्लेस हुआ है। इंस्टेड ऑफ ट्विंकल हम कहना तो वही चाहते हैं, मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। हमने यूज़ किया है वर्ड डांस। द स्टार्स डांस्ड इन द स्काई वाइल दिस डांसिंग क्वालिटी इज एक्चुअली अ ह्यूमन क्वालिटी। तो इसीलिए जब एक इनएनिमेट कौन है यहाँ पर? स्टार्स, और उसको ह्यूमन क्वालिटी क्या दी गई है? डांसिंग क्वालिटी। तो एक इनएनिमेट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और अ थिंग इज गिवन ह्यूमन क्वालिटी, तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? रीज़न क्या होगा इसका? तो वी विल गिव द रीज़न एंड द रीज़न विल बी द स्टार्स आर given human quality of what? Of dancing. Understood? अब हम लोग स्टार्स को लिख सकते थे कि द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, बट पोएटिक इफेक्ट लाना यही मेन फिगर ऑफ स्पीच का काम होता है। सो इन ऑर्डर टू गिव द पोएटिक इफेक्ट हमने ट्विंकल वर्ड की जगह डांस वर्ड यूज़ किया है, जिससे कि सेंटेंस क्या बन रहा है? द स्टार्स डांस्ड इन द स्काई एंड हेंस ये जो ह्यूमन क्वालिटी है वो स्टार्स एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को दी जा रही है। इसीलिए ये एग्जाम्पल किसका हुआ है? पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल हुआ है। Alright, then similarly I can give you the another example, second example, so you can understand better. And very simple and छोटा सा example है like flowers. Okay, I will write smiled. Flowers क्या कर रहे हैं? स्माइल कर रहे हैं। एक्चुअली कहना क्या चाह रही हूँ मैं यहाँ पर? दिस वर्ड अगेन, दिस वर्ड स्माइल, इट माइट हैव रिप्लेस्ड द वर्ड ब्लूम्ड। ओके, तो हम कुछ इस तरीके से कहना चाह रहे हैं कि जो फ्लावर्स है वो क्या कर रहे हैं? ब्लूम कर रहे हैं, खिल रहे हैं। बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सिंपल वर्ड ब्लूम टू गिव पोएटिक इफेक्ट टू द सेंटेंस वी हैव रिटन द वर्ड स्माइल। भी हमने यहाँ पे यूज़ क्या किया है? वर्ड स्माइल। तो द फ्लावर्स स्माइल्ड, तो स्माइल्ड क्या आ रहा है यहाँ पर? एक ह्यूमन क्वालिटी है जो एक इनएनिमेट, ऑफकोर्स इनएनिमेट ही कंसिडर होगा फ्लावर्स को, तो यहाँ पर एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है फ्लावर जिसको हम ह्यूमन क्वालिटी दे रहे हैं ऑफ स्माइलिंग। ठीक है, सो इसका भी रीज़न हम कैसे देंगे? तो हम इसका रीज़न एक्सप्लेन करेंगे कि फ्लावर्स आर गिवन ह्यूमन क्वालिटी ऑफ स्माइलिंग। गॉट इट? तो ये फिगर ऑफ स्पीच है हमारा पर्सोनिफिकेशन। होप यू अंडरस्टूड इन दिस वीडियो कि पर्सोनिफिकेशन क्या है। तो पर्सोनिफिकेशन है इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटी देना, जहाँ पर हम किसी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटी देकर पोएटिक इफेक्ट डालकर उस सेंटेंस को और इन्हांस करते हैं। ठीक है।